रामात्मा परब्रह्म सर्वाध्यक्षा स्वयं गुरु येन भक्त प्रभावेण शोषयामि भवबारिधिम्। ओम नमो नित्यं परमहंसं गुरुं श्री चंडिकाय नमो नमः। ओम नमो जनं गुरुं देवं ईशं नमः शोभनमन्दिरम्। ओम रामात्मा परब्रह्म सर्वाध्यक्षा स्वयं गुरु यस्य बोधप्रभावेण शोषयाङ्गवार्धिम्। ओम नमो नित्यं परमहंसं गुरुं श्री चंडिकाय नमो नमो नमः। ओम नमो जाह्नवी पाण्डव चित्तपीठं वत्सरं श्री चंडिका मंदिरं नमः। ओम नमो नित्यं समाधिगुरुं नमो नमः शोभनमारुतनन्दनो। ओम नमो गुरुं जनं देवं ईशं नमः शोभनमन्दिरम्। भगवान शोभन सरकार ये कानपुर का गौरव है। कानपुर क्या भारतवर्ष का गौरव है। ऐसे ऐसे महान संत इस भूमि ने प्रदान किए हैं। भगवान शोभन सरकार कुछ समय पहले उनकी पुण्यतिथि थी। मैं गया था। रामचरितमानस का पाठ, सीताराम संकीर्तन इत्यादि, भंडारा, हवन सब हुआ। शोभन में वर्ष में कई कार्यक्रम जो शोभन से जुड़े स्थान हैं, आश्रम हैं, वर्ष में 10-15 कार्यक्रम होते हैं। भगवान शोभन सरकार का शरीर यहीं पास का ही था और बचपन से वे तपस्या में तल्लीन हो गए। तपस्या में क्या, वो एक परमात्मा की विशेष विभूति थे जो संत रूप में अवतरित होकर धराधाम पर आए थे। हमारे और भी बहुत परम पूज्य संत हैं। भगवान योगेश्वर सरकार वो अभी विद्यमान है। मैं जाता हूँ उनके चरणों में। ये जो महान संत हैं, ये जिस धरा पर रहते हैं, जिस भूभाग में रहते हैं, उस क्षेत्र के लोग जो उनसे जरा सा भी जुड़ जाते हैं, उनके जीवन में कोई संताप नहीं रहता है और भगवत भक्त विषयक कार्यक्रमों में लगे रहते हैं, भगवान की आराधना करते हैं। ईश्वर की कृपा से जन्म सार्थक हो जाता है उनका। भगवान शोभन सरकार यहीं नज़दीक, कानपुर के नज़दीक, कल्याणपुर के नज़दीक बहुत बड़ा आश्रम है, सभी लोग जानते हैं। और तपश्चर्या, हवन और ध्यान, समाधि, इन सब के बावजूद जो भक्त जाते रहे हैं, वे सब प्रसन्नता का अनुभव करते रहे हैं। हम भगवान शोभन सरकार के चरणों में प्रणाम करते हैं। वे सबके गुरु हैं। बंदहु गुरु पद पदुम परागा। बंदहु गुरु पद पदुम परागा। सुरुचि सुवास सरिस अनुरागा। अमीय मुरी मैं चूरन चारू। अमीय मुरी मैं चूरन चारू।
समन सकल भव रुज परिवार, समन सकल भव रुज परिवार। सभी कानपुर के वासी, दूर दूर से राजनीतिज्ञ और धनाढ्य लोग, सामान्य लोग, गरीब लोग, स्त्री पुरुष, वृद्ध बालक, सभी उनके प्रति आज भी श्रद्धा रखते हैं। और वो उनकी वाणी से जो निकल जाता था वो सत्य हो जाता था। मैंने अनुभव किया है, हम पर भी उनकी बड़ी कृपा रही है। हमें बड़े प्यार से बुलाते थे बंसठिया। हम बंसठी के निवासी हैं तो हमें बंसठिया कहते थे, बंसठा, सबके नाम रख देते थे। उनके सानिध्य में आने वाले भक्तों में श्री विनोद जी बहुत ही अच्छे ध्रुपद के, शास्त्रीय संगीत के अच्छे कलाकार, अच्छे गायक इस क्षेत्र में हैं। राष्ट्रपति ने पुरस्कृत किया है और बड़े बड़े उच्च स्तरीय कार्यक्रमों में उनका जाना होता है और कई पुरस्कार उन्हें प्राप्त हैं, विदेशों में भी जा चुके हैं। ऐसा एक परम तेजस्वी कलाकार भगवान शोभन सरकार की कृपा से हमारे सामने हैं। नंबर 2, हमारे कानपुर के रामलीला के बहुत ही अच्छे व्यास, बहुत ही अच्छे भजन गायक, राम कथा गायक हमारे विनय तिवारी बहुत ही अच्छे भगवान शोभन सरकार को हमेशा संकीर्तन सुनाते रहे, भजन सुनाते रहे। शोभन में 24-24 घंटे रुक करके भगवान सीताराम का संकीर्तन करते थे। आज उन पर विशेष कृपा है, वो अपने इस प्रदेश के राष्ट्र में एक अच्छा गौरव प्राप्त किए हैं। बहुत ही उच्च कोटि के अच्छे अच्छे कार्यक्रम उनके द्वारा किए जाते हैं। उन पर भगवान शोभन सरकार की बड़ी कृपा है और अन्य कलाकार हैं और तमाम राजनीतिक उनके द्वारा लोग उनके द्वारा उनकी कृपा प्राप्त हुई, सफल हुए और बहुत ही दुखी पीड़ित लोग जो उनके दरबार में जाते थे उन पर वो कृपा करते थे। सभी उन्हें भगवान के रूप में मानते थे। हमारे विनय जी बहुत बढ़िया गाते हैं, भगवान शोभन सरकार की कृपा है। और इस समय उत्तर प्रदेश के अलावा भी कई प्रांतों में उनके कार्यक्रम होते हैं और लोग उन्हें बड़ा प्यार देते हैं, बड़े अच्छे हैं, हमारे बड़े प्रिय हैं। हर क्षेत्र में भगवान शोभन सरकार का डंका बजा। आज उनका शरीर नहीं है लेकिन वो आज भी है, क्योंकि भगवान की विभूति के रूप में जो महायोगी, जो अच्छे लोग आ जाते हैं महापुरुषों के रूप में, वे जगत का कल्याण ही करते हैं। कभी कभी दूसरों के कष्ट अपने ऊपर ले लेते। कई ऐसे प्रमाण हैं, कैंसर से पीड़ित लोग भक्त पीछे पड़ गए, सरकार अब क्या करीबे, अब कृपा करो, पैसा नहीं है मेरे तीर। सरकार ने कृपा कर दी, वो ठीक हो गए, वो अपने ऊपर ले लिए। एक नहीं कई उदाहरण हैं। भगवान योगेश्वर सरकार, उनके भी कई उदाहरण हैं। ये द्वय महापुरुष हमारे क्षेत्र की शान है, हम इन पर गर्व करते हैं। ये भगवत स्वरूप है, ऐसा मानकर जो उनकी शरण में जाते हैं उनका हमेशा कल्याण होता है।
संतों का देश है ये भारतवर्ष, और ये संत कृपा ही है जो हमारा देश आज विश्व के मानस पटल पर अपना झंडा फहरा रहा है। ये देश जो आगे बढ़ रहा है, ये संतों की कृपा है। संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। अरे भगवान राम ने मैया सबरी को जो उपदेश दिया है, नवधा भक्ति, तो प्रथम भक्ति क्या है? ये प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भगति संतों का संग है। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। हमारे देश में खूब राम कथाओं के, श्रीमद् भागवत जी के, भक्तमाल जी के खूब कार्यक्रम होते हैं। बड़े बड़े महापुरुष, हमारे गुरुदेव परम पूज्य ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत महामहिम राष्ट्रपति द्वारा कई पुरस्कारों से पुरस्कृत जगतगुरु रामानंदाचार्य, तुलसी पीठाधीश्वर, विश्व की विलक्षण विभूति, ऐसे महापुरुषों के द्वारा जब कथाएं होती हैं तो समाज को कुछ मिलता है। माननीय मलूक पीठ वाले महाराज जी, श्री ठाकुर जी, श्री रामानुजाचार्य अयोध्या, और पूर्व में करपात्री जी रहे, डोंगरे जी महाराज रहे, ये सब महापुरुष रहे हमारे देश में। इन्हीं सबको देखते हुए एक परम संत, भगवान के स्वरूप जिन्होंने जाना है, हमारे वृंदावन के परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री प्रेमानंद जी महाराज, वो भगवान शोभन सरकार की बड़ी प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा करते थकते नहीं हैं। उन्हें निज के अनुभव हैं, वो शोभन आए हुए हैं कई बार और कुछ दिन निवास किए हैं। कानपुर के ही निवासी हैं मूल रूप से प्रेमानंद जी महाराज। गुरु शरणानंद जी महाराज, वो भी कहीं न कहीं कानपुर से ही संबंधित हैं। नंद बाबा हैं ब्रज के, और हमारे गुरुदेव के उत्तराधिकारी परम पूज्य श्री रामचंद्र दास जी महाराज, जिन्हें अभी वृंदावन में एक बहुत ही अच्छे आश्रम का महंत बनाया गया, और सभी वृंदावन के महान रसिकों ने, महान आचार्यों ने आशीर्वाद प्रदान किया। इस प्रकार हमारी ये जो भूमि है कानपुर, इसने अनेकानेक महापुरुष दिए, जिनमें भगवान शोभन सरकार अग्रगण्य हैं, भगवान योगेश्वर सरकार अग्रगण्य हैं। संतों की पूजा जिस देश में होती है, जिस क्षेत्र में होती है, वहाँ के लोग फलते फूलते हैं, उनका हमेशा कल्याण होता है, क्योंकि संत चाहते हैं सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसलिए हमेशा संतों के प्रति एक सद्भावना रखनी चाहिए।
उन्हें दंडवत प्रणाम करना चाहिए। संत दरस जिन पातक टरई, ऐसे महान संत शोभन सरकार हमारे कानपुर में विराजे। सूक्ष्म रूप, जरा 2 मिनट रुक जाए, सूक्ष्म रूप से आज भी विराजमान है, सूक्ष्म रूप से आज भी विराजमान है। जो लोग शोभन जाते हैं वो महसूस करते हैं कि सरकार आज भी है। जो भी विकास के कार्य उनके रहते हो रहे थे वे आज भी हो रहे हैं। उन्होंने आदरणीय श्री पांडे जी को संयोजक बनाया है और भगवान शोभन सरकार की ऊर्जा उनमें प्रवेश कर गई है। संतों में पर काया प्रवेश का सामर्थ्य होता है और हमारे परम पूज्य पांडे जी विधिवत रूप से शोभन आश्रम का संचालन कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हम संतों की शरण में रहें और संतों की शरण में रहेंगे तो हमारा कल्याण होगा। और जब संत हम पर कृपा करेंगे और हम सच्चा जीवन जीने का प्रयास करेंगे तो हम सभी का कल्याण होगा। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मोरे अधिक संत कर लेखा। भगवान ने अपनी भक्ति का, जब नवदा भक्ति का उपदेश किया है तो कहा है मोरे अधिक संत कर लेखा। इसलिए हम भगवान शोभन सरकार को सादर प्रणाम करते हैं, भगवान योगेश्वर सरकार को सादर प्रणाम करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।